वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th गणित अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या कितना है? यानी कि यूक्लिड कितना अभिधारणा दिए हैं? यूक्लिड टोटल 5 अभिधारणा दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिधारणाओं और अभिकृतों का उपयोग करके निगमनात्मक तर्क पर आधारित सिद्ध कथन को कहा जाता है। यानी अभिधारणा अभिकृत का प्रयोग करके किसे सिद्ध किया जाता है? तो प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। वे वस्तुएं जो एक दूसरे को दोगुनी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बराबर। वे वस्तु जो एक ही वस्तु का दोगुनी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बराबर। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती है, एक वस्तु का आधा होगा उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर। यानी वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, एक दूसरे के संपाती होती है, वो वस्तुएं क्या होती है आपस में? वो भी वस्तु बराबर होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। दो बिंदु है, उससे कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखा है, दो अलग अलग रेखा है, ठीक है। उससे कितने बिंदु होगा जो उभयनिष्ठ होगा, यानी कॉमन होगा, जो दोनों में आ सके? तो अधिकतम एक ही बिंदु होगा। यहाँ देखिए, रेखा इसे मान लेंगे ए, इस ए बी, और इसे मान लेंगे हम लोग सी डी। तो दोनों रेखा में एक बिंदु यहाँ पे है जो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, ठीक है। यानी अधिकतम कितना बिंदु हो सकता है? केवल एक बिंदु। दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है? दो रेखा है, वो कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है? एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है? तो अभिकृत की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अभिधारणा को बिना ही किसे? प्रमेय को। अब प्रमेय जो है अभिकृत और अभिधारणा की सहायता से सिद्ध किया जाता है, प्रमाण किया जाता है। रेखाएं समानांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। मतलब ये कथन क्या है? अभिकृत है, परिभाषा है, कि अभिधारणा है, उपपत्ति है? यह अभिधारणा है। यूक्लिड द्वारा दिया गया क्या है? अभिधारणा। यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, वे रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे का समानांतर होती है। ये क्या है? तो अभिधारणा। किसके द्वारा दिया गया है? तो यूक्लिड के द्वारा दिया गया अभिधारणा है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, इसे हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं? तो अनगिनत रेखा से खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड का कथन वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है निम्न रूप में क्या दिया गया है? मतलब ये है क्या? एक अभिकृत है, परिभाषा है, अभिधारणा है, उपपत्ति है। यह एक अभिकृत है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो कथन दिया हुआ है कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, क्या दिया हुआ है? अभिकृत है। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड का कथन है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वह एक दूसरे का बराबर होती है निम्न रूप में क्या है? मतलब ये दिया गया क्या है? अभिकृत है, कि परिभाषा है, कि अभिधारणा है, कि उपपत्ति है? तो यह एक अभिकृत है। याद रखिएगा, यह क्या है? अभिकृत। अभिकृत में क्या है? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अगला, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यह कथन अभिकृत है, परिभाषा है, कि एक अभिधारणा है, कि उपपत्ति है? यह एक परिभाषा है। यानी बिंदु का परिभाषा है। क्या बिंदु का परिभाषा है यूक्लिड के अनुसार? एक बिंदु वह जिसका कोई भाग नहीं है, मतलब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु। वह परिभाषा एक दिया हुआ है। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में क्या है? एक अभिकृत है, कि एक परिभाषा है, कि एक अभिधारणा है, कि एक उपपत्ति है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी परिभाषा है। क्या दिया हुआ है परिभाषा में? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अभिकृत। प्रमेय को तो सिद्ध करना पड़ता है, किसके सहायता से? अभिकृत की सहायता से और अभिधारणा की सहायता से। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक ठोस की विमाएं होती है। ठोस की कितना विमा होती है? ठोस की 3 विमा होती है। क्या क्या? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर
डी यानी 3 विमा होती है। क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, ये ऊंचाई लिखा हुआ है। आगे, एक पृष्ठ की विमाएं होती है। एक पृष्ठ की कितने विमा होती है? एक पृष्ठ की 0 विमा होती है, 1 विमा होती है, 2 विमा होती है, 3 विमाएं होती है। तो एक पृष्ठ की टोटल 2 विमाएं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 विमा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु की कितनी विमाएं होती है? बिंदु का कितना विमा? तो बिंदु का 0 विमा होता है, क्योंकि जो बिंदु है ना उसका लंबाई है, ना उसका चौड़ाई है, ना उसका ऊंचाई है, ये तीनों में कुछ भी नहीं है। तो बिंदु का क्या के को विमा है? 0 विमा। एक पृष्ठ का कितना विमा? पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है, 2 विमा है। कोई भी ठोस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बना हुआ है, ये कितना विमा है इसमें? 3 विमा।